हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपअप मेन्यू बटन। सो पॉपअप मेन्यू बटन होता क्या है, आपने कई बार इसे यूज़ किया है लेकिन नाम से आप नहीं समझ पाओगे, तो एक बार मैं इसे बना लेता हूँ पॉपअप मेन्यू बटन। देन इसमें एक रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी आइटम बिल्डर, एंड आइटम बिल्डर में हमें रिटर्न करना है एक लिस्ट को। तो ये देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सो पॉपअप मेन्यू बटन क्या होता है, आपने कभी इस पर क्लिक किया होगा एंड यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं जैसे कि डिलीट, सेव, जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं ऐसे क्लिक करने पे उसे हम कहते हैं पॉपअप मेन्यू बटन। सो इसके अंदर जो हमें आइटम लगेगा वो रहेगा पॉपअप मेन्यू आइटम, एंड हम टैग्स दे देंगे हाई का, ये हो जाएगा कॉन्स्ट, एंड इस तरह से हम इसे तीन कॉपी कर लेंगे। एंड देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ चुके हैं एंड इसे कहते हैं हम पॉपअप मेन्यू बटन। तो मैं किस पे भी क्लिक कर सकता हूँ एंड ये हमारा पॉपअप मेन्यू बटन। तो अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो हमें एक एक देखने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपअप मेन्यू बटन की प्रॉपर्टीज। सो इसमें जो काम की प्रॉपर्टीज है वो है ऑन ओपन्ड, यानी कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तब अगर आपको कुछ फंक्शन करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो हम ट्राई करके देख सकते हैं प्रिंट ओपन्ड। तो देखिए अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तब यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा ओपन का। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है वहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये देखिए फिर से ओपन। उसी तरह जैसे ऑन ओपन था उसी तरह ऑन सिलेक्टेड, यानी कि जब मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट करूँगा तब क्या होना चाहिए, एंड फिर उसी तरह ऑन कैंसिल, यानी कि अगर मैंने क्लिक किया लेकिन बाहर कैंसिल कर दिया बाहर क्लिक करके तो तब क्या होना चाहिए। तो आप वैसे अलग अलग टाइप ट्राई कर सकते हैं। देन होता है टूल टिप, यानी कि जब आप उस पर होवर करोगे या फिर अगर आप फ़ोन पे हो अगर आप उस पर प्रेस कर लोगे तो वहाँ पे क्या दिख के आना चाहिए, उससे यूज़र को समझता है कि इसका काम क्या है ये जो बटन है। तो देखिए अब अगर मैं उस पर होवर करता हूँ, सॉरी प्रेस करके रखना पड़ेगा तो आ जाएगा ओपन। प्रेस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये एंड्रॉयड एमुलेटर पे ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं ये वेबसाइट पे ट्राई करता था क्रोम पे तो होवर करना रहता है, एंड अगर आप फ़ोन पे करते हो तो प्रेस करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपन लिख के आ चुका है, इससे आप यूज़र को बता सकते हो कि इसका काम क्या है। देन एलिवेशन, तो ये जो आइटम्स है इसके अंदर के इसका एलिवेशन कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 5 पे इतना आता है, एंड अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो देखिए अभी एलिवेशन एकदम छोटा सा हो गया है। देन शैडो कलर, जो इसकी शैडो आती है उसका कलर आपको क्या देना है, सरफेस टिंट कलर। इसका जो सरफेस है उस पर एक छोटा सा कलर का एक टिंट आएगा। देन पैडिंग, ये जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे इसको आपको कितनी पैडिंग देनी है। हम नल नहीं चलेगा, एक सेकेंड, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल हम कर देते हैं 0, यानी कि कोई भी पैडिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कोई चेंज तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप 8 के आगे बढ़ा के दिखते तो शायद आपको चेंज दिख सकता है। देन हो गया हमारा पैडिंग चाइल्ड। तो चाइल्ड हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। चाइल्ड में हम रखते हैं टेक्स्ट बटन, एंड ये देखिए अभी यहाँ पे बटन आ चुका है, पहले जहाँ पे डॉट था बटन आ चुका है। अगर आप चाइल्ड नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट से वहाँ पे 3 डॉट होते हैं, अगर आप चाइल्ड में कुछ करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हैं। देन स्प्लैश रेडियस, यानी कि अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो सर्कल था वो यहाँ तक आ रहा था, आप उसका रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइकॉन, इसके लिए आपको कौन सा आइकॉन यूज़ करना है, हम करते हैं आइकॉन आइकन्स डॉट ए बी सी, हम करते हैं सेव, एंड ये देखिए यहाँ पे ए बी सी आइकॉन आ चुका है। देन उस आइकॉन का कलर, एनेबल फीडबैक, फीडबैक उस पर रखने की नहीं तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंड फिर बाकी कोई काम का हमारा बचा नहीं, कंस्टेंट पोजीशन एंड क्लिप बिहेवियर। तो पॉपअप मेन्यू बटन में जो काम के थे वो कुछ ही 3-4 थे, एंड उसमें से भी काम का सिर्फ आपका एक आइटम बिल्डर आता है, टूल टिप आता है, एंड ऑन
ऑन सिलेक्टेड आता है। तो ये तीन ही आपके काम में आते हैं। देन हम देखते हैं पॉपअप मेन्यू आइटम का। ये जो होता है हाय हेलो है हे, ये है सारे पॉपअप मेन्यू आइटम। एंड ये जो आइकॉन है ये है पॉपअप मेन्यू बटन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑन टैप। तो इसमें जो ऑन सिलेक्टेड था बटन में, कि आप अगर कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हो वही इसमें है ऑन टैप, यानी कि अगर आप कोई आइटम पे टैप करते हो तो दोनों में से आपको एक यूज़ कर सकते हैं। एनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं कहता हूँ एनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो देखिए हाई मैंने एनेबल्ड नहीं किया एंड देखिए अब मैं उस पर क्लिक नहीं कर सकता। ओके, देन अगली प्रॉपर्टी, उसको पैडिंग कितनी देनी है, उसकी हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं। जिसका अगर मैं कर देता हूँ 50, तो ये देखिए ये हाइट आ चुके हैं। एंड एक बार मैं थोड़ी सी कम करके देखता हूँ या बढ़ा के देखते हैं हम 100। एंड ये देखिए अब यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो आप इस तरह से हाइट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो किस तरह से आना चाहिए, हम करते हैं टेक्स्ट स्टाइल। एंड कलर हम करते हैं कलर्स डॉट रेड। ओके, तो ये रेड कलर का इस पर हम करते एक बार होवर द टेक्सटाइल ऑफ द पॉपअप मेन्यू आइटम इन दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को नल छोड़ते हो तो पॉपअप मेन्यू थीम डेटा जो होता है डॉट टेक्सटाइल का, तो वो यूज़ होगा। एंड अगर वो भी नल है तो फिर टाइटल मीडियम या फिर टेक्स्ट थीम यूज़ होगी। लेकिन हमने यहाँ पे नल नहीं रखा है, हमने उसकी कलर यूज़ किया है। लेकिन फिर भी क्या पता कुछ एरर हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप ये आपके इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। एंड अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। देन लेबल टेक्सटाइल, वो भी काम करनी है, माउस कर्सर काम में नहीं आता है। एंड चाइल्ड तो हमने टेक्स्ट दे दिया है। एंड यही थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो भी पॉपअप मेन्यू बटन में होता है। इसमें सारे आपको काम नहीं आएंगे जो मैंने तीन बताया, आइटम बिल्डर, देन टूल टिप एंड ऑन सिलेक्टेड। ये तीन आपके काम में आने वाले हैं। थैंक यू।